हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, हमारी 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चल रही है। इसके हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉलिटिकल साइंस का 7 चैप्टर आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस का जो 7 चैप्टर है वो बहुत ही ईजी चैप्टर है बेटा, और आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में, इंटरेस्टिंग वे में आज हम इस चैप्टर को करने जा रहे हैं। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर 7 है वो क्या है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज हम इसके अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में, अब तक हम देखिए डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज एक तरह से क्या, हम इसका लास्ट डेमोक्रेसी का जो एक तरह से लास्ट जो स्टेज आ जाती है वो है कि जो डेमोक्रेसी है उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है क्या वो ज़रूरी है? किसी भी कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या वहाँ पर गवर्नमेंट वर्क नहीं कर पाएगी? या जो डेमोक्रेसी है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है? जो डेमोक्रेसी है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन को हमारी रियल लाइफ में फुलफ़िल करती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी माइंड के अंदर घूमते रहते हैं। तो हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर उसके एक्चुअल में हमें आउटकम्स मिलते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट की क्वालिटी, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी। इन सभी के अंदर क्या है, डेमोक्रेसी की हमें झलक दिखाई देती है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के इफेक्ट होते हैं। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर इसी सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आप सभी बच्चों को ध्यान से इस वीडियो को देखना है और सुनना है। और बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर बेटा, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो ये बिल्कुल आपकी सोशल लाइफ से रिलेट कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट हेडिंग इज बेटा, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम। कि जो डेमोक्रेसी है उसके हमें मतलब क्या लास्ट में रिजल्ट निकल कर आते हैं, हम उन रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्या ये ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं होते तो क्या होते। तो हम इन सारे जो हमारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूम रहे हैं, हम उन सभी को डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा अगर आप लोगों को याद हो तो आपने जो 9th क्लास की बुक थी उसका जो चैप्टर 2 था हम लोगों ने उसके अंदर मैडम लियोड के बारे में पढ़ा था, लिंगदोह के बारे में पढ़ा था। तो जो मैडम लिंगदो है वो क्या है, अपनी क्लास के अंदर आर्ग्यूमेंट्स करती है, और वो जो कन्वर्सेशंस होती है उनके बीच में वो क्या, किस टॉपिक को लेकर होती है, डेमोक्रेसी को लेकर। कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो बेटर है अगर हम इसे डिक्टेटरशिप या किसी दूसरे अल्टरनेट से हम इसे कंपेयर करते हैं। तो जो हम सभी लास्ट में रिजल्ट क्या निकलता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेटर है सभी से, बिकॉज देखिए क्या क्या पॉइंट्स है बच्चों। प्रोमोट्स इक्वेलिटी अमंग सिटीजन्स, इसके द्वारा जो डेमोक्रेसी वो क्या है, लोगों के अंदर क्या है, इक्वेलिटी यानी समानता की भावना लाती है। एनहेंसेस डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक इंसान की जो अपनी डिग्निटी है, शान है, उसे क्या है ये एनहांस करती है, उसे बढ़ाती है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन, इसके द्वारा जो पर्सन है वो अपने डिसीजन को मतलब डिसीजन लेने में अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एंड प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, लोगों के बीच में जब आपस में झगड़ा हो जाता है तो उसको सोल्व आउट करने में एक मेथड के रूप में वर्क करती हैं। एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और सभी को क्या अपना मौका दिया जाता है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसे सही कर सको। तो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो रियल में हमें किस में मिलती है, डेमोक्रेसी में मिलती हैं। लेकिन जब हम आपस में लोगों के बारे में, हमारे आसपास जो लोग हैं, जब हम उनसे उनके बारे में सुनते हैं या जब वो आपस में डिस्कस करते हैं तो जो मोस्टली वो तो क्या है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या है, इसके अगेंस्ट भी हैं, या जो मोनार्ची और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स जो है वो क्या है, इसके अगेंस्ट भी आ रहे हैं। या कुछ मतलब बहुत सारे पर्सन है जो इसके अगेंस्ट आते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो कोई ज़रूरी नहीं है हर कंट्री में ही डेमोक्रेसी, विदाउट डेमोक्रेसी भी वहाँ पर अच्छे तरीके से गवर्नमेंट वर्क कर सकती है। तो हम क्या है बेटा, दलाइमा का के बारे में, जो दलाइमा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, इज सीन टू बी गुड
इन प्रिंसिपल की जो डेमोक्रेसी है उसके सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब हम इसे प्रैक्टिकल में अपने डेली यूज़ में हम इसे लेकर आते हैं तो ये इसके अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते हैं। तो ये जो मतलब डिलेमा है, मतलब ये कुछ भी जो पुरानी मान्यता चली आ रही है वो क्या है, हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो डेमोक्रेसी उसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। तो हम क्या है, इससे हमें क्या मतलब ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। तो इसके और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो हम इन रीजंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज के टाइम के अंदर लगभग जो मतलब 100 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर क्या चल रही है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही है, डेमोक्रेटिक की फॉर्म चल रही है। और ये क्या है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली तरीके से यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। ये इलेक्शंस को हेल्ड करवाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, और यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ होती हैं और सभी जो सिटीजन्स हैं उन्हें गारंटी, उनके राइट्स के लिए गारंटी दी जाती है, जैसा हमारे इंडिया में भी होता है। वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ दैम, हालांकि बेटा डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर, जो डेमोक्रेटिक कंट्री सभी के अंदर मोस्टली सभी कॉमन फीचर्स होते हैं। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसके अंदर क्या है, जो सोशल सिचुएशंस होती हैं वो हर किसी को उसे फॉलो करना होता है, और देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर, तो उसके साथ साथ उनकी जो इकोनॉमिक और कल्चरल जो अचीवमेंट्स हैं वो भी इसके साथ साथ चलती हैं। उसी प्रकार से जो चीज़ हम अचीव कर लेते हैं या जो चीज़ हमने अचीव नहीं की हैं, अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी डिफरेंट, वो सभी क्या है इस डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होती है, सभी के अंदर डिफरेंस होती हैं। डेमोक्रेसी में अलग होती हैं, मोनार्ची में अलग होती है, सभी के अंदर अलग अलग डिफरेंट पाए गए हैं। तो जो हमारा इंटरेस्ट है एंड इन फैक्सीनेशंस फॉर डेमोक्रेसी ओपन पुशेज अप इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। तो जो हम जब ओवरव्यू हम इसका लास्ट में सब कुछ देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे सॉल्व आउट करती है। और मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स कम दिखाई देती हैं। अगर हम कुछ एक्सपेक्टेशंस को से मिलते हैं या हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को आगे बढ़ाते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या है, जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है हम उसके ऊपर भी, जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर वी स्टार्ट ब्लेमिंग, हम उसको क्या है डेमोक्रेसी के आइडिया के ऊपर ब्लेम करना, आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, मतलब हम संशय में आ जाते हैं, हम संदेह में आ जाते हैं कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसके लिए, जो हमें सबसे पहले केयरफुली थिंक करना होगा कि अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी उसके क्या रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो केवल गवर्नमेंट का एक रूप है, एक प्रकार है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग, इसके द्वारा कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है जिसके द्वारा हम कुछ चीज़ों को गेन कर सकते हैं। जो सिटीजन्स हैं उनको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं और वो जो उनके गोल्स होते हैं वो उन्हें अचीव कर सकते हैं। अब हम क्या है, सम ऑफ थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, और अब हम देखिए बच्चों, जो डेमोक्रेसी है उससे हम कुछ चीज़ों को जो रियल में हमें मिलती हैं उसको हम देखते हैं, और उसको जो जो डेमोक्रेसी उसको हम एग्जामिन करते हैं। तो साथ साथ बेटा आपको ये भी देखना है, देखिए अब इसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो भी आपको साथ साथ सोल आउट देखने चलने। तो देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसके अंदर देखिए मतलब चारों साइड से जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है टू गेट मोड ये एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट, मतलब चारों साइड से क्या है, इधर से ये प्रेशर, इधर से ये, चारों साइड से डेमोक्रेसी के ऊपर कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रेशर आ रहा है। कभी स्टूडेंट की साइड से आ रहा है, कभी पब्लिक की साइड से आ रहा है, तो कभी कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पर चलती ही रहती है। तो ये जो पिक्चर्स है बेटा उसको भी हम साथ साथ करते चलते हैं। अब आगे देखिए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब देखिए जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। तो अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो डेमोक्रेसी से हमें मिलती हैं। डेमोक्रेसी में मोस्ट कंसर्न विद इंश्योरिंग दैट पीपल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर्स, कि डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों क्या होता है कि जो पीपल्स हैं उन्हें एक राइट होता है, एक अधिकार होता है कि हम अपने
रूलर को चूज़ कर सकते हैं। वेन एवर पॉसिबल, जब तक पॉसिबल है, नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन मेक कर सकते हैं और इसका जो इफेक्ट है वो हम सभी को ऊपर आता है। इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी उसका जो मेन बेसिक है वो क्या है कि हम सभी को अपनी सरकार को चूज़ करना है, अकाउंटेबल टू द सिटीजन, जो सरकार हमने चूज़ की है वो हमारे प्रति क्या होगी बच्चों, जवाबदेही होगी, मतलब हमें रिस्पॉन्स देगी, रिस्पॉन्सिव होगी, एंड टू नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन, और लोगों की इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशंस को, आकांक्षाओं को पूरा करेगी। बिफोर वी गोइंग इनटू दिस क्वेश्चन, जब हम इस क्वेश्चन के अंदर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने एक कॉमन क्वेश्चन आता है। तो वो कॉमन क्वेश्चन क्या होता है कि इज इट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट होती है, इज इट इफेक्टिव, क्या ये इफेक्टिव होती है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो लेस इफेक्टिव होती है। इट इज़ ऑफ कोर्स, इसकी वजह से क्या है, ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। क्योंकि देखिए बेटा, जो जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है वहाँ पर जो रूलर्स होते हैं उन्हें इस चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है कि वहाँ पर मेजोरिटी होगी या जो पब्लिक है उसकी ओपिनियन होगी, हमें लोगों की ओपिनियन को सुनना होगा, वहाँ पर वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो इस प्रकार से दे कैन बी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन, वो अपने आप ही उन्हें सारे डिसीजन लेने होते हैं, उसके अंदर पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है, और उसके अंदर वो अपने आप ही इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, चेंजमेंट भी कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी है वो एक वो आइडिया के ऊपर क्या करती है, बेस होती है, डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस, अगर कुछ भी डिले हो जाती है तो क्या है, उसके लिए उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। डज दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट, तो क्या इससे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट, अप्रभावी नहीं बन जाती है। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमारे माइंड के अंदर घूमते रहते हैं। अब हम देखिए क्या सोचते हैं कि इन टर्म ऑफ कॉस्ट, लेट अस थिंक टर्म ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मेक टेक डिसीजन वेरी फास्ट, कि आप इमेजिनेशन कीजिए कि एक सरकार बहुत तेज़ी से क्या ले रही है, फैसले ले रही है, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड बाय द पीपल, लेकिन इसके जो डिसीजंस है वो लोगों के द्वारा एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो इनको क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। इसी के अगेंस्ट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन, कि वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रही है किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले वो पूरा अच्छे से टाइम ले रही है, उसको ऊपर अच्छे से डिसीजन डिसाइड कर रही है, उसके बाद ही उस पर एक्शन कर रही है। but because it has followed procedures, its decision may be both more acceptable to the people and more effective। हालांकि ये टाइम ज़्यादा ले रही है लेकिन क्या ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा और लोग इसे ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसके जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे हुए हैं। सो कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इट परहैप्स वर्थ इट। तो इसके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, अगर हम टाइम को अकॉर्डिंग देखते हैं तो डेमोक्रेसी वहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं लास्ट में, हालांकि वो टाइम ज़्यादा लेते हैं लेकिन उनके जो डिसीजंस होते हैं बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड देखते हैं। डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, अलग अलग नियमों के ऊपर आधारित होती है कि जो एक सिटीजन है वो क्या चाहता है कि जितने भी जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बिल्कुल कैसे हों, एकदम करेक्ट हों, बिल्कुल सही हों। और शी हैज़ द राइट, तो सभी को ये अधिकार है टू मीन्स एग्जामिन द प्रोसेस। और जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है उसके अंदर सभी पर्सनस को अधिकार होता है कि जिसका जो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है वो हम उससे देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसे क्या है, ट्रांसपेरेंसी के नाम से, पारदर्शिता इसे कहा गया है। तो ये जो फैक्टर है वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होता है। इस प्रकार से व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसका हमें क्या है, एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर्स एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। तो हमें इसका क्या आंसर मिलता है कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों की बातों का ध्यान रखती है, उनके ओपिनियन को ध्यान में रखकर कार्य करती है। और वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप्स मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि जो सरकार है वो क्या है, लोगों के प्रति उत्तरदायी होगी, लोगों के जितने भी सवाल हैं उन सभी के प्रति वो जवाबदेह होगी, और जितने भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से वो हम क्या है उनको अच्छे से समझ सकते हैं, उनको अच्छे से जान सकते हैं। अगर हम इसको मेज़र करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्ट आउटकम, you would look for the following practices।
रेगुलर फ्री एंड फेयर सिलेक्शंस, हमारे मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में रेगुलर फ्री और फेयर सिलेक्शंस होते हैं। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर क्या है, लोगों की डिबेट होती है, वाद विवाद होता है। लेजिस्लेशंस एंड सिटीजन्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें क्या इन्फॉर्मेशन का राइट है, एंड अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो ये सारे राइट्स हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में मिलते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑन दिस। और इसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर हमें हर प्रकार की चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेमोक्रेसी हैव हैड ग्रेटर सक्सेस इन सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री डिसीजन। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फ्री और रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और जिसके द्वारा क्या है हम अपनी नई सरकार को चूज़ करते हैं। बट मोस्ट democracies falls short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate। और इसके अंदर क्या है, जो पब्लिक है वो आपस में क्या है, एक किसी भी टॉपिक पर डिबेट करके वाद विवाद करके अपने बातों को आगे रख सकती है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है डोंट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन। लेकिन जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट कर देती तो इसके कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं निकलते हैं। ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स इज दैट दे आर मच बेटर दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दीज एस्पेक्ट्स। लेकिन लास्ट में यही बताया गया कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, दूसरी जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम्स उनसे कहीं ज़्यादा बेटर होती है। इन सब्सटेनिव टर्म्स इट मे बी reasonable to expect डेमोक्रेसी गवर्नमेंट दैट इज इफेक्टिव टू द नीड एंड डिमांड ऑफ पीपल, की जो लोगों की जो डिमांड है, नीड्स हैं, उन सभी को ये पूरा करती है। और जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, दो तरीके से मतलब लोगों के ऊपर अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालती है। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेटेड द नीड्स ऑफ पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी। जो डेमोक्रेसी उसके अंदर क्या है, लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है और जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जितनी भी मेजोरिटी होती है लोगों की, उन मेजोरिटी पीपल को ध्यान में रखकर उनकी बातों को पूरा करने की कोशिश की जाती है। रूटीन टेल्स करप्शन आर इनफ टू कन्विंस अस दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। की जो डेमोक्रेसी है, हालांकि जो करप्शन है वो डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ पाई है, डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन भी पाई गई है, ये बहुत बुराई है। और इस सेम टाइम देयर इज़ नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर क्या है, करप्शन कम होता है, वहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते, ज़्यादा अवेयर होते हैं। एंड देयर इज़ वन एस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर दैन इट्स अल्टरनेटिव्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर होती है, कैसे, किसके अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इट मे बी शो स्लो लेस एफिशिएंट। कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो स्लो होती है, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल। की नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो स्लो होती है, लेस एफिशिएंट होती है और रिस्पॉन्सिव नहीं होते। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, वो लोगों की खुद की सरकार है। इस प्रकार से हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि जितने भी पूरे संसार में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो सभी क्या कहती हैं कि जो डेमोक्रेटिक आइडिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंड पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड। बहुत जो लोग हैं वो क्या है, अपने सरकार को चूज़ करते हैं और इलेक्शन के द्वारा उसे चूज़ करके उसे अपने देश का मतलब हेड मुखिया चुना जाता है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, लोगों की बातों को अच्छे से ध्यान में रखकर, उनके ओपिनियन को ध्यान में रखकर उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उसे आगे बढ़ाया जाता है। इसका ना बेटा देखिए एक डायग्राम रह गया था पीछे, इसका ना देखिए क्या दिखाया गया है, गवर्नमेंट सेक्रेसी। इसका ना गवर्नमेंट सेक्रेसी दिखाई गई है कि इसमें देखिए, ये देखिए इसको गवर्नमेंट के रूप में दिखाया गया है, ये क्या है, इधर पब्लिक है। तो जो गवर्नमेंट है बच्चों वो तो देखिए हमारे बहुत सारी चीज़ों को देख सकती है, लेकिन जो पब्लिक है वो क्या है, हम सरकार की बहुत ही कम चीज़ों को जान पाते हैं, हम सरकार की बहुत ही कम चीज़ों को देख पाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो रही है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो भी क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो जितनी भी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सरकार है वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छी हो, वो फेयर सिलेक्शन करे और किसी भी प्रकार की वहाँ पर क्या करप्शन ना हो। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, मतलब इसे फुलफिल नहीं कर पाई है। अगर हम हर प्रकार की जो डेमोक्रेसी है हम एंड जितने भी डिक्टेटरशिप हैं, अगर हम पिछले
50 ईयर्स को अगर हम उठाकर देखते हैं 1950 से 2000 तक के टाइम को देखते हैं तो डिक्टेटरशिप्स हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, हाई है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो क्या है, वो हमें चिंता का विषय बना रही है। बट दैट दिस अलोन कांट बी रीज़न टू रिजेक्ट, लेकिन हम सिर्फ एक रीज़न की वजह से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही इकोनॉमिक में पढ़ा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें क्या क्या है, कंट्रीज, पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, cooperation from other countries, economic priorities adopted by country etc. बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर देखी जाती हैं। However, difference in rates of economic development between less developed countries and dictatorships and democracies, कि ये कहना गलत है कि जो डिक्टेटरशिप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में कम होता है, तो ये सही नहीं है कहना। ओवरऑल वी कांट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorships in this respect. हालांकि हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि जो डेमोक्रेसी है उसके वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गारंटी से आगे बढ़ाता है, लेकिन हम इसे भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो डेमोक्रेसी, जो डिक्टेटरशिप है उसको आगे बढ़ाने के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर डेमोक्रेसी वर्क करती है। व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, इट इज़ बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। यानी कि हम सिर्फ एक इस चीज़ के पीछे हम डेमोक्रेसी को गलत नहीं बता सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर उसे इफेक्टिव बनाती है, उसे आगे बढ़ाती हैं। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या है, ये एक डायग्राम दिखाया गया है। तो ये क्या दिखाया गया है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स। तो देखिए इसके अंदर जो ये ऊपर हेल्दी जो पोर्शन है उसे क्या है, रिच पीपल के द्वारा दिखाया गया है। जो मिडिल एरिया है उसे क्या है, मिडिल पीपल के द्वारा, एवरेज के द्वारा, और जो पुअर पीपल है उसको सबसे नीचे पुअर पीपल के थ्रू दिखाया गया है कि जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं और जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं। तो इस तरीके से इसे शो किया गया है, इसके अंदर इसे दिखाया गया है। तो बच्चों ये लगभग हमारा आज हाफ चैप्टर इसके अंदर हमने किया है बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है बेटा इस चैप्टर के अंदर। एक बार आप इसको जब सेल्फ रीडिंग करोगे और एक बार जब आप इस वीडियो को सुनोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में टोटली बताया गया है। तो इसको एक बार फिर से ध्यान से समझना बेटा, और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।